तो आज का हमारा सवाल कुछ नया है, देखते हैं। आज का हमारा सवाल है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए फिर ज्ञात करते हैं भिन्न। चलिए लिखते हैं। अब इसमें कोई भिन्न है जो, अब पहले लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y है। माना भिन्न बराबर x/y है। x/y है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अब उसके अंश से अगर हम 1 घटा देंगे तो 1/3 हो जाएगी। तो पहली शर्त में क्या बता रहा है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, यानी प्रथम शर्तानुसार। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त x/y ये कोई भिन्न है जिसे हमने मान लिया x/y। अब इसी भिन्न से कोई अंश से 1 घटाया जाता है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश ऊपर वाला होता है, तो अंश से 1 घटा दिया तो वो 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती है। अब इसी को जब हम हल करेंगे तो एक समीकरण निकलेगा बनके। चलिए हल करते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं या फिर 1 लिख देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि x का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब x - 1 का गुणा 3 में होगा, कैंची गुणा होगा, और y का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आएगा, y ही आएगा। तो 3 का गुणा x में तो 3x, -3 का गुणा 1 में तो 3 = y। अब 3x, अब माइनस का y आएगा इधर, प्लस का y है तो इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ये गुणा किया तब हमने आया ये y। अब ये y इधर आएगा, प्लस का है तो इधर माइनस का आ जाएगा। अब ये 3 प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये समीकरण फर्स्ट बन गया। चर एक पर एक तरफ और अचर पद एक तरफ। अब द्वितीय शर्तानुसार, अब पहली शर्त में हमें यह समीकरण मिल गया है। अब द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं दूसरी शर्त में क्या बोलता है। द्वितीय शर्त देखते हैं दूसरी शर्त में क्या बोलता है। दूसरी शर्त में कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब उसके हर में हम 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाती है। तो x/y हर नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला होता है। तो नीचे +8 लिख देंगे, जोड़ दिया हमने, और 1/4 हो जाती है। 1/4 जोड़ दिया हमने तो 1/4 हो जाएगी, 1/4। अब इसको हल कर लेते हैं। अब कैंची गुणा कर लेते हैं। 4x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x हो गया, और y + 8 का गुणा 1 में करेंगे तो y + 8 ही आएगा, क्योंकि किसी संख्या का गुणा 1 में करते हैं हम तो वही संख्या आती है। अब 4x, अब y इधर आएगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, = 8 बराबर में चल ही रहा है। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण हमें 2 प्राप्त हो गए हैं। अब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे, तब मिलेगा हमें फाइनल किसी का मान निकलेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर हिंदी आपको लिखना पड़ेगा। हिंदी से ही मिलेंगे नंबर, लिखने के ही। तो समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड ये है। तो समीकरण फर्स्ट लिखते हैं पहले, 3x - y = 3। अब समीकरण सेकंड लिखते हैं, 4x - y = 8।
अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। अब ये प्लस का है माइनस का हो जाए, ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है माइनस का। घटाने पर जब लिखते हैं तो नीचे के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जब प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। -4x से 3x गया तो x बचा, और y से y कट गया, और -8 से 3 गया तो 5 बचा, और माइनस से माइनस कट गया तो 5 आया, x बराबर 5 आ गया। अब x का मान 5 आ गया। अब x का मान 5 आएगा। इसी x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख देंगे फर्स्ट या सेकंड में, तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखें या फिर सेकंड में रखें, किसी में भी रखें। चलिए मैं फर्स्ट में ही रख देता हूँ। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, या फिर आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। मैंने रखने पर लिखा है। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है? 3x माइनस वाई इजक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इजक्वल टू 3। अब x का मान 5 है तो 3 और x की जगह पर हम 5 रख देंगे, और एक गुणा माइनस वाई इजक्वल टू 3। 5 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो हो जाएगा 15, 5 × 15 माइनस वाई इजक्वल टू 3। अब इधर जगह नहीं बची, इसी में कर लेते हैं। अब माइनस का y इजक्वल टू 3 है, 15 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर लाइन खींच के इधर एक निकाल लेते हैं हम। अब माइनस का y इजक्वल टू 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस के 15 है और 3 जाएगा तो 12 बचेगा। नहीं, माइनस का 12 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 12 है, ये y का मान 12 आ गया। और x बराबर 5 आया है और y बराबर 12 आया है। और हमने माना क्या था? भिन्न x बटा y। तो x का मान 5 आया है और y का मान 12 आया है। तो लिखेंगे हम अतः भिन्न बराबर x बटा y हमने माना था, तो x का मान आया है 5 और y का मान 12। ये देख लिए 5x का मान आया था, तो ऊपर लिख देंगे 5x की जगह पर, और y का मान 12 आया था, ये रहा 12। तो y की जगह पर लिख देंगे 12। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही सवाल इसी चैनल पर आते हैं। जय हिंद।